शुरू हो गई है बहुत भव्य तरीके से। अंतिम चरण पर तैयारी चल रही है। सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, तो इस लिहाज से सिक्योरिटी अभी से टाइट है। और जो सेंट्रल की एजेंसी है वो भी आ चुकी है और अंदर मेला स्थल पर जो है एक पीएमओ सेटअप किया गया है। और छत्तीसगढ़ की स्थापना को 25 साल पूरा होने जा रहा है और इसलिए यह इस वर्ष का राज्योत्सव हमारे लिए बहुत खास है, विशेष है। 1 नवंबर को 1 लाख लोग इस जगह पर आने वाले हैं, तो ऐसे में जब आप घर से निकलेंगे राज्योत्सव देखने के लिए तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस पंडाल में क्या मिलेगा, पार्किंग स्थल कितने बनाए गए हैं और बाकी सब व्यवस्था कैसी है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की और मिलजुल कर 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित बनाएंगे, विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे और देश के अग्रणी राज्य में हमारा छत्तीसगढ़ शामिल हो, इसके लिए मिलजुल कर काम करेंगे। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 25 साल पूरे होने वाले हैं छत्तीसगढ़ को बने और तैयारी शुरू हो चुकी है राज्योत्सव की। नवा रायपुर में कार्यक्रम होने वाला है और बहुत वृहद कार्यक्रम होने वाला है क्योंकि ये साल 25वां साल है, यानी कि रजत जयंती वर्ष है और रजत जयंती वर्ष को सरकार बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाली है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 5 दिन यानी कि 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक क्या कुछ कार्यक्रम होंगे। और नवा रायपुर में जो इतना बड़ा पंडाल आप देख पा रहे हैं, तूता से लगा हुआ ये इलाका है, पूरा भव्य पंडाल, बहुत बड़ा ये राज्योत्सव मैदान है और बहुत सारे पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो सब कुछ आपको फटाफट अंदाज बताने वाला हूं कि क्या कुछ अंदर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि तैयारी शुरू हो गई है बहुत भव्य तरीके से। अंतिम चरण पर तैयारी चल रही है। सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, तो इस लिहाज से सिक्योरिटी अभी से टाइट है और जो सेंट्रल की एजेंसी है वो भी आ चुकी है और अंदर मेला स्थल पर जो है एक पीएमओ सेटअप किया गया है। तो क्या कुछ उस दिन होने वाला है यह आपको मैं बताता हूँ फटाफट अंदाज में, क्योंकि ये 1 नवंबर का जो दिन होगा, 1 नवंबर की जो तारीख होगी अपने आप में ऐतिहासिक होगी। 25 साल पूरे हो जाएंगे और 1 लाख लोग इस कार्यक्रम में जुटने वाले हैं, यानी कि 1 नवंबर को 1 लाख लोग इस जगह पर आने वाले हैं। तो ऐसे में जब आप घर से निकलेंगे राज्योत्सव देखने के लिए तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस पंडाल में क्या मिलेगा, पार्किंग स्थल कितने बनाए गए हैं और बाकी सब व्यवस्था कैसी है। तो 3.5 लाख परिवार को देश के प्रधानमंत्री घर की चाबी देने वाले हैं क्योंकि लगभग 1250 करोड़ रुपए के हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। बस्तर, सरगुजा, अन्य जिलों के कम से कम 5 से 10 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री मंच से खुद चाबी सौंपेंगे और साथ ही साथ ऐतिहासिक बनाने के लिए इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी लगातार डटे हुए हैं और उस पर पसीना बहा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान रखते हुए डीजी दीपांशु काबरा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ 5 से अधिक आईजी, 12 डीआईजी और करीब 2000 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। 29 अक्टूबर से फोर्स की तैनाती हो चुकी है और लगातार जो है 1 नवंबर से भारी वाहनों की एंट्री जो है बैन होने वाली है। आम लोगों के मार्ग भी बदले जाएंगे, रूट बदले गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जो रूट होगा एयरपोर्ट से सेक्टर 24, फिर उसके बाद सत्यसाई अस्पताल, विधानसभा भवन और ट्राइबल म्यूजियम तक रहेगा क्योंकि इन 5 चीज़ों का जो है इनॉग्रेशन होने वाला है और एयरपोर्ट का जो मुख्य द्वार रहेगा वो बंद रहेगा। 16 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं जो मेला स्थल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 10,000 बाइक और 5,000 बसें और 3,000 कारें पार्क की जा सकेंगी। इसके अलावा राज्योत्सव समारोह में आने वाले लोगों को एंट्री कहीं भी जाम से ना फंसे, इसके लिए नवा रायपुर में 16 जगहों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और 100 ई रिक्शा भी चलाने वाली है और बसों को भी तैनाती की गई है ताकि लोगों को मेला स्थल तक आसानी से लाया और ले जाया जा सके। इसके साथ साथ 30 आकर्षक स्टॉल अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े स्टॉल आपको नजर आने वाले हैं। 30 आकर्षक स्टॉल होंगे और जहां पे सभी सरकारी विभागों की अपनी योजनाएं होंगी और यूटिलिटी पार्ट का भी ध्यान रखा गया है कि आम लोग उन योजनाओं से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। विभाग के अधिकारी वहां पे तैनात रहेंगे। तो 30 अलग अलग बड़े बड़े स्टॉल आपको वहां पे देखने और सुनने को मिलेंगे और शिल्पग्राम की जो झांकी है वो अपने आप में खास इस जगह पर देखने को मिलेगी क्योंकि जो हस्तशिल्प उत्पाद है उसकी भी बिक्री की जाएगी
और फन पार्क जो है अपने आप में आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो फन पार्क भी बनाया जा रहा है ताकि लोग आएंगे तो उनका मनोरंजन भी भरपूर हो सके। तो ये मैं आपको बता दिया हूँ कि किस तरह से सिक्योरिटी होगी, किस तरह से लोगों के लिए मेला स्थल होगा, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। 1 से 5 नवंबर तक ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। बहुत जोरदार तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस बारे में क्या कुछ कहा है, आगे वीडियो में देखिए। छत्तीसगढ़ का हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। 1 नवंबर 2000 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और छत्तीसगढ़ की स्थापना को 25 साल पूरा होने जा रहा है और इसलिए यह इस वर्ष का राज्योत्सव हमारे लिए बहुत खास है, विशेष है और इसलिए राज्य में 5 दिवसीय राज्योत्सव होगा। जिलों में 3 दिन के लिए राज्योत्सव मनाया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में राज्योत्सव को लेकर उत्साह का वातावरण है। मैं छत्तीसगढ़ के सभी सम्मानित जनों को राज्योत्सव की, राज्य के स्थापना दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के और मिलजुल कर 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित बनाएंगे, विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे और देश के अग्रणी राज्य में हमारा छत्तीसगढ़ शामिल हो, इसके लिए मिलजुल कर काम करेंगे। सभी को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।